साइट पर नॉइस साइट पर नॉइस बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से मैं ये वीडियो अपने रूम पर ही बना रहा हूँ ताकि आपको बात क्लियर समझ में आए। घर बनाना सिर्फ ईंट और सीमेंट का काम नहीं है, ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोजेक्ट है। अगर बजट, प्लानिंग और पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है तो आपका काम बीच में रुक सकता है। आज मैं ये सब सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले सोच क्लियर होनी चाहिए। घर बनाते वक्त हो जाएगा वाली सोच सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। फ्यूचर के पैसे पे कभी भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। जो पैसा हाथ में नहीं है उस पैसे पे डिपेंड होके घर का काम स्टार्ट मत करो। अब आते हैं बजट प्लानिंग पर। बजट का मतलब सिर्फ एस्टीमेट नहीं होता, बजट के साथ बैकअप भी होना चाहिए। बैकअप का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा जो सेफ्टी के लिए रखा जाता है। मान लो आपका पैसा 40 लाख है तो बैकअप का पैसा कम से कम 8 से 10 लाख होना चाहिए। बजट प्लान है, बैकअप प्रोटेक्शन है। हर महीने कितना खर्च होगा, ईएमआई कितनी जाएगी, आपके पास कितना बचेगा, ये प्लानिंग होनी चाहिए। अब पेपर वर्क की बात करते हैं। चाहे लोन लो या ना लो, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। रजिस्ट्री के पेपर, अप्रूव्ड मैप, इंजीनियर का एस्टीमेट और प्रॉपर्टी की टैक्स रिसिप्ट होनी चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हो तो लोन के लिए ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। लास्ट 3 ईयर का आईआरटी, बैलेंस शीट 3 साल का, प्रॉफिट एंड लॉस एस्टीमेट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम 3 ईयर का एंड बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का। अगर पेपर पर इनकम स्ट्रॉन्ग होगी तो लोन इजीली मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो डॉक्यूमेंट थोड़े सिंपल होंगे। सैलरी स्लिप लास्ट 1 ईयर की, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर और आईडी प्रूफ भी आपको लगेंगे, जैसे आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये आपको जॉब वालों को भी लगेगा और बिजनेस वालों को भी लगेगा। और आपके फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो लगेंगे। लोन प्रोसेस इंस्टेंट नहीं होता। अप्लाई होने के बाद वेरिफिकेशन होता है, लीगल प्रोसेस होते हैं एंड टेक्निकल प्रोसेस होते हैं। उसके बाद थोड़ा टाइम लग सकता है। लोन आएगा पर थोड़ा वेट करना हो सकता है। अब एक सिंपल चेकलिस्ट दे रहा हूँ। बजट एंड बैकअप रेडी रखना, मंथली कैश फ्लो प्लान, पेपर वर्क कंप्लीट, लोन प्रोसेस पहले से। और इस चेक लिस्ट के बिना कभी भी काम स्टार्ट मत करना घर का, नहीं तो आप बाद में बहुत प्रॉब्लम में आओगे अगर बजट का इशू है तो। मैं ये सब अपनी गलतियों से सीख के बता रहा हूँ। आने वाली वीडियोस में मैं सारी चीज़ों को स्टेप के साथ कवर करूँगा। अगर आप घर बनाने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आज अपनी गलतियों से ना सीखकर मेरी ही गलतियों से आप सीख लेंगे तो आप भारी परेशानियों से बच जाएंगे। और एक बात मैं बहुत ज़रूरी बोलना चाहता हूँ, ये हमेशा याद रखना कि फ्यूचर के पैसे पे कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमेशा आपके हाथ में जो पैसा है या आपके पास जो पैसा है और जो बैकअप आपके पास है, उसी पर आप घर का प्लानिंग करिए।